अनु गुप्ता। आप देख रहे हैं सिद्धयोग न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के हिंदी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी। तो आइए आज इनसे हम जानते हैं औरंगाबाद के 50वें वर्षगांठ पर औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी में। नमस्कार सर। मैं औरंगाबाद ज़िले का अस्थायी निवासी हूँ, लेकिन मेरा कर्म क्षेत्र औरंगाबाद से बाहर रहा है। मैं सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ में योगदान किया था। 1989 में मैं सिन्हा कॉलेज में आया। आपके सवाल के परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिना अतीत का सिंहावलोकन किए वर्तमान की समीक्षा हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान को जब भी हम देखते हैं तो अतीत की ओर झांकना आवश्यक होता है। मैं जिस वर्ष सिन्हा कॉलेज में आया था उस समय वर्ग कक्ष के रूप में वहाँ सिर्फ 5 कमरे थे, लेकिन उस समय पढ़ाई होती थी। एक की एक भी घंटी रिक्त नहीं जाती थी। बिल्डिंग नहीं थे लेकिन पढ़ाई थी। उस नज़रिए से हम देखें तो आज बिल्डिंग कॉलेज में, इसी कॉलेज क्या प्रायः सभी कॉलेजों में या विद्यालयों में बिल्डिंग की भरमार हो गई है, लेकिन पढ़ाई की कमी हो गई है। कॉलेज या स्कूल मूल रूप से पढ़ाई, अध्ययन और अध्यापन के लिए होते हैं। माइक और हटाइए। इस दृष्टि से हम कहते हैं कि पढ़ाई और अध्यापन की गुणवत्ता में कमी आ गई है। बाहरी चीज़ें भले ही बढ़ी हैं, लेकिन मूल कार्य से हम दूर हो गए हैं। इसमें शिक्षक भी दोषी हो सकते हैं, छात्र और उनके अभिभावक भी दोषी हो सकते हैं। उन दिनों को जब हम याद करते हैं तो सिन्हा कॉलेज में वातावरण ऐसा था कि सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति कार से जाते थे और सारे शिक्षक या तो रिक्शे से जाते थे या पैदल जाते थे। चाय की दुकान भी वहाँ नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कि सिन्हा कॉलेज मोड़ पर कम से कम 50 दुकानें हो गई हैं। लेकिन कभी कभी मैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी कॉलेज जाता हूँ। छात्रों की वह भीड़ नहीं दिखाई पड़ती है जो उस दिन दिखाई पड़ती थी। छात्र जाते हैं, कार्यालय का काम करते हैं, वे नामांकन कराते हैं और फिर परीक्षा फॉर्म भरने का जब समय आता है जाते हैं, परीक्षा फॉर्म भर देते हैं और परीक्षा देते हैं। शिक्षक दिन भर अपने विभागीय कक्ष में बैठे रहते हैं, लेकिन छात्र वहाँ एकाध भले पहुँच जाएं। कोई भी छात्र जाकर यह नहीं कहता है कि सर मेरी घंटी है, आप क्लास ले लीजिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि पढ़ाई की गुणवत्ता में आज बहुत गिरावट आई है। शहर भी पहले की अपेक्षा विकसित हुआ है। यहाँ सिर्फ एक राजेंद्र उद्यान था। मैं देखता था कि 1 जनवरी के नाम पर राजेंद्र उद्यान में अपार भीड़ लगती थी। अब बात वैसी नहीं है। यहाँ और भी 2-3 उद्यान बन गए हैं। जहाँ तक साहित्यिक गतिविधि की बात है, उस दृष्टि से औरंगाबाद जिला निश्चय ही समृद्ध रहा है। कामता सिंह काम, शंकर दयाल सिंह, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जैसे विद्वानों की यह कर्म भूमि रही है और आज भी इस जिले से साहित्य के क्षेत्र में
अनेक पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं। मैं देहात से जुड़ा हुआ हूँ। कल और आज के देहात को मैं देखता हूँ तो आकाश जमीन का अंतर आ गया है। जब मैं बच्चा था तो प्रकाश के नाम पर सिर्फ ढिबरी और लालटेन से काम चलता था, जबकि आज पूरा देहात बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा है। देहात से विषम परिस्थिति में बीमार पड़ने पर या कोई आवश्यकता पड़ने पर गांव के लोग चलते थे तो पैदल के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज इस दृष्टि से औरंगाबाद जिला बहुत समृद्ध हुआ है। पैदल चलने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि देहात के सारे लोगों, सारे गांवों में आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है और लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवा की बात है, गांव में अगर रातों में कोई विषम परिस्थिति में बीमार पड़ गया तो शहर तक पहुंचाने के कोई साधन नहीं थे। या तो बैलगाड़ी थे या फिर पालकी थी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो इस दृष्टि से औरंगाबाद जिला का विकास हुआ है, इसकी समृद्धि बढ़ी है और इसका भविष्य भी उज्जवल प्रतीत हो रहा है। जैसा कि हमारे साथ आज मौजूद थे प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी। आगे की कड़ी में बने रहने के लिए देखते रहिए क्षित्योग न्यूज़।